सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रों में कहा है कि भगवान के समक्ष कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, तो क्या उनके समक्ष साधु संत के स्वास्थ्य लाभ की कामना भी नहीं कर सकते? मांगने का बुरा नहीं है, लेकिन जो हम मांगते हैं उसके लिए, प्राप्त करने के लिए जो उनका निर्देश होता है उसका पालन क्यों नहीं करते। हम मांगते हैं कि हम सुखी रहें, तो फिर जो सुख का मार्ग बताते हैं उस पर नहीं चलते, ये गलती है। हम मांगते हैं कि चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन बताते हैं उसको हम नहीं अपनाते। हम भगवान के साथ लॉटरी खेलने जाते, भगवान हम कुछ नहीं करेंगे, आप तो ये बता दो ये चीज़ हमें मिलेगी कहाँ। अरे भाई पुरुषार्थ करो। लोग बच्चे जाते हैं, भगवान मैं पास हो जाऊं, भगवान कहते हैं अच्छी तरह पढ़ना। मैंने आजकल सीख दिया, मैं 2-3 बार बड़ा ठगा गया। महाराज जी मुझे आशीर्वाद दे दो मैं पास हो जाऊं, मैंने दे दिया, दे देता हूँ। वो फेल हो गया, बोला महाराज जी आपके आशीर्वाद लेने के बाद भी मैं फेल हो गया। मैंने कि पढ़ाई की थी नहीं, बोले पढ़ाई करके पास होता तो आपके आशीर्वाद की क्या जरूरत है। मैंने तो इसलिए लिया था कि अब महाराज ने आशीर्वाद दिया तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो और मैंने कहा ये तो मेरे आशीर्वाद को बदनाम कर देंगे। तो आजकल लोग कहते हैं महाराज जी मैं फलाना इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है अच्छी तरह पढ़ो। अब मैं पास होने का आशीर्वाद नहीं देता, अब मैं अच्छी तरह पढ़ने का आशीर्वाद देता है। बस ऐसी अंधी श्रद्धा स्वयं को फैल कर देती है और अपने धर्म को बदनाम कर दे। आशीर्वाद ले लिया, अब पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं, अब जरूर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अब मेरा ही नहीं गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। अब जरूर पढ़ूंगा। ऐसा कर आप लोग साधुओं के पास आते हो, कितनी गृहस्थी की चर्चा है, मैं तो थक जाता हूँ। और ये और सबसे ज़्यादा परेशान कराता है, 2-4 कोई चमत्कार हो जाए तो हमें गा गा करके और लोग, अब सारे बीमार, एक आध बीमार ठीक हो गया तो सारे बीमार आने के महाराज जी मुझे ये, अरे मैंने कहा कि माथा पूड़ी करा रहा है। साधु के सामने साधु को अपनी व्यथा मत सुनाओ। साधु को व्यथा सुनाओगे और साधु तुम्हारी व्यथा सुन लेगा तो तुम्हें बहुत बड़ा दोष लगेगा। यदि साधु ने तुमने व्यथा सुनाई और उसने उपयोग तुम्हारी व्यथा में चला गया तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा कि साधु को शुद्ध से हटा करके तुमने क्लेश में ला दिया। और साधु के मन में यदि तुम्हारी व्यथा सुन के करुणा जाग गई, जो तुम सुना के गए उसके दिमाग में क्या घूमेगा, वो ही घूमेगा, तो तुम्हारे लिए और दोष लगेगा। तो फिर साधु के सामने क्या करे, साधु को सुनाओ मत, साधु के सामने बैठकर भावना भाओ और भावना भाते 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, तुम्हारे दोनों काम सफल होंगे। तुमने साधु को आकुल व्याकुल भी नहीं किया, साधु की साधना में डिस्टर्ब भी नहीं किया, और तुम फल पा जाओगे। भगवान के सामने क्या करते हो, भगवान तुम्हारी सुनता नहीं, सुनाते नहीं, मात्र अपन मन में ध्यान करते हैं और हमारा दुख दूर हो जाता है, फल मिल जाता है। ऐसे ही साधुओं को तुम अपने घर गृहस्थी के बाद ऐसी बात है, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, बिटिया की शादी नहीं हो रही, महाराज इतने साल शादी हुआ कोई छोरा छोरी नहीं हो रहा, तो क्या करें हम, महाराज मेरा व्यापार नहीं चल रहा, महाराज मेरा ये चल रहा है। तो क्या इसी के लिए साधु महाराज बने क्या? क्या तुम्हारी संसार की समस्याओं का समाधान करने के लिए साधु बने? साधु संसार की समस्याओं का समाधान नहीं करता है, लेकिन साधु से ही संसार की समाधान होता है। समझना, साधु कभी संसार की समस्याओं का समाधान नहीं करता है, साधु से ही संसार की समस्या का समाधान होता है। बस साधु को विकल्प मत कराओ, तुम्हारी दुख में साधु को शामिल मत करो, तुम्हारे आकुल व्याकुल परिणामों में साधु को शामिल मत करो। साधु को साधना की शिखर पर बैठने दो, साधु को अपनी साधना करने दो। वो जितनी साधना करेगा, जितना निर्विकल्प रखेगा, उतना ही तुम्हारे लिए मांगलिक होगा, शुभ होगा। इसलिए साधु के सामने बैठ करके अपनी भावना भाव और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और ये भावना भाव, भगवान
मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके बिना भी मेरा दुख दूर होने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपकी साक्षी में, आपके नाम में। देखो पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने भगवान को दुखी नहीं किया। अद्याप यस्याजित शासनस्य सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोग। हे भगवान, आपको हमें आपकी व्यथा सुनाने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे कुछ सुनाने की जरूरत नहीं, आपका नाम ही काफी है, हमारे सारे दुखों को दूर कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि भगवान की निष्काम भक्ति से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी यदि कोई भक्त उनकी सकाम भक्ति करता है तो क्या उसके सम्यक दर्शन में दोष लगेगा? अनैतिक नहीं करेगा, नैतिक करेगा। मैंने अभी कहा ना, नैतिक भक्ति करेगा, लक्ष्य रखेगा। भक्तांबर पढ़ेगा क्योंकि उसका बच्चा परीक्षा में बैठ रहा है, भक्तांबर पढ़ेगा क्योंकि उसने दुकान खोली है, भक्तांबर पढ़ेगा क्योंकि उसका मरीज अस्पताल में भर्ती है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में सुलोचना से सकाम भक्ति कराई। उनका पति युद्ध पे गया है और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सुलोचना 8 दिन तक जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की भक्ति करती है। शास्त्रों में पदे पदे ये विद्यमान है, बस अनैतिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा, सकाम भक्ति, माँ जब तुम्हें कुछ चाहिए तब भक्ति है, बाकी शेष समय भक्ति को भूल जाओ तो वो गलत है। सुख में भी करो तो दुख में भी करने का अधिकार है। माँ दुख में तो भक्ति करोगे और सुख के दिनों में, दुख के दिन आते ही मंदिर आ जाओगे और सुख के दिनों में गार्डन घूमने जाओगे, गार्डन, तो ये गलत है। सुख का दिन भी तेरे दरवाजे है तो दुख का दिन भी तेरे दरवाजे। नमोस्तु गुरुदेव। श्रुत ज्ञान के कौन से खंड से षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई थी? षटखंडागम जो है, जो कर्म पैडी नाम का एक अध्याय होता है, अंतिम 12वें अंग में, 12वें अंग के अनेक भेद है और उन भेदों में भी कर्म पैडी नाम का जो अध्याय है, कर्म प्रकृति नाम का जो ज्ञान पूज्यवर धरसेन स्वामी महाराज को अंत में था, और वो भी कर्म पैडी नाम का पूर्ण ज्ञान नहीं था, एक देश ज्ञान होने से उसी ज्ञान से षटखंडागम की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले जो धरसेन स्वामी ने ज्ञान दिया पुष्पदंत भूतबली को, तो पुष्पदंत ने 20 सूत्रों की रचना की, उसके बाद भूतबली ने आगे षटखंडागम की रचना की। नमोस्तु गुरुदेव। अतिशय मात्र पाषाण की प्रतिमा में ही क्यों घटित होते हैं, धातु की प्रतिमा में क्यों नहीं? मूल रूप से क्या है, धातु की जो पाषाण की जो मूर्ति होती है उस पर दृष्टि टिकती है। जितनी शाइनिंग वाली मूर्ति होगी, आप थोड़ी देर के देखने के बाद आपकी आंखों में दुखने लग जाएंगे। आपका उपयोग थोड़ी देर अच्छा लगेगा, बाद में आपका मन नहीं लगेगा। और जितनी सैंड स्टोन की इस मूर्ति होती है, कितनी देर तक देखते रहो, परिणाम इसमें आकुल व्याकुल नहीं होते। चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान को देखो, देखते रहो, कभी आंखें दुखती नहीं, बल्कि दुखती हुई आंखें भी ठीक हो जाती। तो मेरी दृष्टि से यही है। और पाषाण की मूर्ति जो है वो शुद्ध दिगंबर प्रक्रिया से बनती है। पाषाण की मूर्ति बनाई नहीं जाती, जैसे मुनिराज बनते नहीं हैं, जो दिगंबरत्व में बाधक है उनको छोड़ते हैं। पाषाण की मूर्ति जब बनती है तो बनती नहीं है, जो पाषाण के आकार में बाधक है उसको छांट देते हैं। मतलब पूरी मूर्ति तक त्याग ही त्याग है। सुने, पाषाण की मूर्ति में, पूरी मूर्ति में बनने से त्याग ही त्याग है, यानी छांटना, घिसाई करना, कुछ अलग से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, उसमें त्याग ही त्याग होता है। जो आकार में बाधक है उस पत्थर को छांट दो। मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं, क्या पाते हैं? कुछ नहीं पाना, जो है वो छोड़ दो, उसी का नाम तो दीक्षा है। तो पाषाण की मूर्ति में एक ऐसा रूप बनता है, और धातु की मूर्तियों में त्यागा कुछ नहीं जाता, सब जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है। आपने प्रश्न किया तो ये मैंने अपनी तरफ से जवाब दे दिया, लेकिन आगम से
धातु आदि की मूर्ति बनाने का कोई दोष नहीं है। धातुओं की मूर्तियों के उल्लेख भी शास्त्रों में मिलते हैं। धातु की, पाषाण की, रत्न की आदि बहुत सारी मूर्तियों के उल्लेख मिलते हैं। इसलिए आगम विरुद्ध तो नहीं है, लेकिन आपने जब अतिशय की बात सोची तो जो मेरी बुद्धि में आया वो मैंने आपको बता दिया। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जैन समाज के लोगों को क्या करना चाहिए? जैन धर्म का सबसे बड़ा ह्रास होने का कारण है क्योंकि जैन दर्शन वैचारिक दर्शन नहीं है। जैन दर्शन आचार प्रधान दर्शन है। वो दर्शन विश्व में स्थान पाए जो वैचारिक है, जिनमें आचार की कोई संहिता नहीं है, आचार का कोई स्थान नहीं है, आचार के संबंध में कोई चर्चा नहीं है, महत विचारों से संबंध रखता है। लेकिन जैन दर्शन वैचारिक बाद में है, पहले आचार परक है। आचार संहिता के कारण, और जहाँ आचार संहिता बीच में आती है वहाँ धीरे धीरे जब भौतिक युग बढ़ता है तो आचार संहिता वाले दर्शन गौण होते जाते हैं। एक कारण। दूसरा कारण, जो जैन धर्मावलंबी हैं वो सबसे ज़्यादा अपने अंदर फैली हुई कुरीतियों को समाप्त न करके सबसे ज़्यादा जैनी जैन धर्म के नियमों का उल्लंघन करता है। वो अपने जैन जाति, जैन धर्म के जो नियम हैं उनको गर्वपूर्ण से पालन नहीं करता। तीसरा कारण है जैनियों के कम होने का, अभी जो तेजी से कम हुआ है, परिवार नियोजन। क्योंकि संसार की सभी जातियों में सबसे ज़्यादा 100% परिवार नियोजन जैनियों ने कराया, क्योंकि जैनी एक पढ़ी लिखी समाज है। पढ़ी लिखी समाज होने से वो इस पर विचार नहीं कर पाए कि इसका हश्र क्या होगा। आज शाकाहारी कौमें कम होती जा रही हैं, मांसाहारी कौमें बढ़ रही हैं, क्योंकि शाकाहारी कौम में परिवार नियोजन का उपदेश है, मतलब कानून है। भारत देश में भी यही हो रहा है। जो ओरिजिनल भारतीय हैं उनके लिए परिवार नियोजन है, 2 बच्चों से ज़्यादा करोगे नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है उनके लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें बन गई हैं जैन दर्शन में, और ये काल दोष के कारण से जितने आचार परक दर्शन हैं वे इस काल दोष में धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त होंगे। जो मात वैचारिक हैं वो वैचारिक दर्शन पनप रहे हैं, पनपते हैं, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और पारिवारिक महत्वाकांक्षाओं में तालमेल कैसे बैठाएं? पारिवारिक को स्वयं की महत्वाकांक्षाओं को हमेशा परिवार की महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। यदि परिवार के बीच में जान रहना है और हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को ही महत्व देंगे तो टूट जाओगे। हमें अपनी महत्वाकांक्षाएं गौण करके हम जिनके साथ रहते हैं उनकी भी इच्छा पर विचार करना चाहिए। हम जितना दुनिया से चाहते हैं, दुनिया हमसे भी कुछ चाहती है। हम परिवार से अच्छा सलूक चाहते हैं तो परिवार भी हमसे अच्छा सलूक करना चाहता है। किसी भी वस्तु के साथ हो, हम जैसा चाहते हैं सोचना चाहिए सामने वाला हमसे भी वैसा ही चाहता है। अक्सर कर व्यक्ति का क्या होता है, हम सही हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक बच्चे ने चाय पी करके प्याला रास्ते में रख दिया, माँ वहाँ से निकली, प्याला फूट गया। माँ ने बच्चे को 2 झापड़ लगाए, बोले तुझे इतना विवेक नहीं, प्याला कहाँ रखना चाहिए, इतना विवेक नहीं। बच्चे ने 2 झापड़ खा लिए। उसने कहा गलती हो गई, मैंने रख दिया, माँ को चोट भी लग गई, प्याला भी टूट गया। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, माँ ने चाय पी के प्याला वहीं रखा और बच्चा दौड़ता आया, प्याला टूट गया। तो माँ कहती है अंधा तुझे दिखता नहीं है, और 2 झापड़ लगाए। अब बोलो दोनों में कौन पिटा? कल माँ ने रखा था, कल बेटे ने रखा था, तब भी बेटा पिटा कि तुझे ये विवेक नहीं कहाँ रखना चाहिए। आज माँ ने रखा तो भी कौन पिटा? बस ये अन्याय है। कल बेटे ने वहाँ रखा था तो बेटा पिटा था,
आज माँ ने वहाँ रखी तो अपने हाथ से 2 थप्पड़ गाल पे मारना चाहिए कि जो गलती तुम्हारी थी, लेकिन व्यक्ति कहता है नहीं, मेरी गलती तो है ही नहीं। यहीं से परिवार टूटते। नमोस्तु गुरुदेव, क्या हम अपने घर के किसी कमरे में प्रतिमा जी विराजमान कर अपने नियम को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ मंदिर नहीं है। तात्कालिक व्यवस्थाएं अस्थायी रूप से करने में कोई बाधा नहीं। अब तात्कालिक मजबूरी है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मजबूरी में पहले लोग यात्राओं पर जाते थे, भगवान को साथ में लेके जाते थे, लेकिन बड़ी मर्यादित ढंग से ले जाते थे, अभिनय नहीं करते थे। चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक युद्ध यात्रा में गया, अपने भगवानों को साथ में लेके गया, गजरतों में लेके गया, सम्मान के साथ लेके गया, तो कोई बाधा नहीं है। कई बार अस्थायी रूप से ले जाते हैं, कहीं विदेश जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं, वहाँ भगवान नहीं है। पंडित आशाधर जी ने इसलिए 2 प्रतिमाओं का उल्लेख किया, एक जंगम और एक अजंगम, चल और अचल। चल प्रतिमाएं मंदिरों में होती थी। जब कोई बड़ी लंबी चौड़ी यात्रा पे जाते थे तो साथ में उन भगवान को भी ले जाते थे। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब दक्षिण से शिखर जी की यात्रा की, उस समय बहुत नागपुर तक लगभग आचार्य महाराज बिना मूर्ति के थे। घीसालाल जी संगपति थे बॉम्बे वाले। उन्होंने कहा, महाराज जी आप जब बिहार करके आते हैं तो हम लोगों का देव अभिषेक का पूजन का नियम है, तो हम आपको सामने बैठना देंगे। तो सब लोग महाराज जब बिहार करके आएंगे तो महाराज को बाहर बैठना पड़ता था। सब लोग उनका अभिषेक पादाभिषेक करते थे, पूजन करते थे, 1-1.25 घंटा लग जाता था। उन्होंने कहा, महाराज जी ऐसे में तो आप परेशान हो जाएंगे। हम लोग अपने दर्शन के लिए क्या जिनेन्द्र देव की मूर्ति रख सकते हैं साथ में? महाराज ने कहा कि आप लोग अपने लिए रखें तो कोई बाधा नहीं। तब घीसालाल जी ने एक मूर्ति अपने साथ रखी। जहाँ संघ ठहरता था वहाँ पंडाल बनता था, पंडाल में भगवान को विराजमान करते थे। सारे श्रावक महाराज के आने के पहले अभिषेक पूजन कर लेते थे। अब महाराज जी कह रहे हैं जब आपके भगवान चल रहे हैं तो महाराज भी वहीं से अंजलि ले ले। महाराज के लिए भगवान नहीं रखे गए थे, आप लोगों ने अपने लिए भगवान रखे थे, तो हमें फिर दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था है, लेकिन बस सम्मान होना चाहिए, सम्मान के साथ रखें अस्थायी रूप से, ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान